हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर हैं 31 से लेकर 34 कैम्ब्रिज आइल्स एकेडमिक 16 क्वेश्चन नंबर 31 टू 34 ये वो फिलअप्स हैं जो अक्सर बच्चों को मुश्किल रहती है क्योंकि इसमें कुछ आपको आइडियाज़ आंसर्स के दिए होते हैं। कुछ वर्ड्स जब फिलअप्स ख़त्म होते हैं, जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करने लगा हूँ, ये फिलअप्स दिए हुए हैं और इसके साथ ही कुछ ये उनके कीवर्ड्स दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये वाले कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। हमने इन कीवर्ड्स में से ही आंसर फाइंड आउट करना है। बच्चों को ये मुश्किल रहती है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये वाले ए बी सी डी। बच्चों को ये मुश्किल रहती है कि वो सेम वर्ड ढूंढते रहते हैं और वहाँ पर सेम वर्ड नहीं मिलता, मिलेगा भी बहुत कम। अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें से एक वर्ड होगा, एक क्वेश्चन होगा जो सेम मिल जाएगा, बाकी के 3-4 उसके सिमिलर वर्ड्स लिखे होंगे जो हमें कुछ कॉमन सेंस से, कुछ हमें अपनी प्रैक्टिस से सॉल्व कर लेने हैं। उसका तरीका क्या है, आइए हम सीखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ये जो फिलअप्स हैं इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये दिया हुआ है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, अलॉगरिथमिकेशन ऑफ जॉब्स। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। अब आपके पास सामने स्क्रीन पर सारा कुछ आपको दिया गया है। आपने जब भी क्वेश्चन करना है तो उसी तरह से इसमें से भी 1-2 कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेने हैं। जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जब कीवर्ड फाइंड आउट किया होगा तो आपने देखना है, जब रीडिंग पैसेज पढ़ोगे तो वो कौन सा कीवर्ड वहां पर मैच करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ, स्टीला ऑफ कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल हैज बीन फोकसिंग ऑन अलॉगरिथमिकेशन ऑफ जॉब्स विच रिलाई नॉट ऑन प्रोडक्शन बट ऑन डैश। तो ये वाला हमारा जो है डैश फिल करना है। एक आपको दिया हुआ है जो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। फिलअप से पहला वाला वर्ड नॉट ऑन, रिलाई नॉट ऑन प्रोडक्शन बट ऑन डैश, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अब ट्रेस करने के लिए कौन सा कीवर्ड हो सकता है वो देखते हैं। एक तो ये सीधा साधा डायरेक्ट लिखा हुआ है स्टेला कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल, एक तो ये हो सकता है, तो इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारे पास आ गया। अब आपने बुक ओपन करनी है, जो भी आपके पास बुक है, जो आपके पास शीट है उसको ओपन करो और उसमें से आप ये वर्ड्स देखो कौन से ट्रेस करते हैं। तो मैं आपको हिंट बताता हूं, आप भी बुक ओपन करो। तो इसमें आप सेकंड पैसेज पढ़ोगे, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में पढ़ रहे होगे तो आपको आइडिया होगा कि ये वाला वर्ड पहले निकल कर जा चुका है। क्योंकि जब आपने क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 कर लिया था तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, तो आपको याद होगा और याद होना चाहिए, आपको याद रखना होगा कि ये वाले कीवर्ड्स पहले निकलकर जा चुके हैं। तो आप देखोगे रीडिंग पैसेज 2 में पहली लाइन मैंने जो पहले ही रेड लाइट हाईलाइट कर दिया, ये आपका क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर लेके आता हूं। पैसेज 2 ये क्वेश्चन हाईलाइट किया ना। अब देखो ये वाला डायरेक्ट उस क्वेश्चन में भी एज इट इज ही कीवर्ड यूज किया गया है। तो मैं आपके पास स्क्रीन पर लेके आया, आप चेक करो। ये है हमारा पैसेज सेकंड, डॉक्टर स्टीला पचीदी फ्रॉम कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल। ये देखो एज इट इज ही पूरे का पूरा हमें कीवर्ड मिल गया। तो अब यानी इस लाइन में हमारा आंसर हो सकता है। अब आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। उसने लिखा हुआ था has been focusing on algorithmization of jobs which rely not on production but on dash। तो यहां पर हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, believes that some of the most fundamental changes are happening as a result of algorithmication of jobs। ये आपको वर्ड भी मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे, ये वाला भी आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद that are
डिपेंडेंट ऑन, देखो लिखा है दैट आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी पहले ही मैं बता चुका हूं, अब आपको ट्रेस हो गया। डिपेंडेंट यहां पर लिखा हुआ है डिपेंडेंट ऑन, तो आप वहां पर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, रिलाय नॉट ऑन, रिलाय मीन्स डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन, वहां पर था रिलाय ऑन, ये वर्ड देखो ट्रेस हो गया, रिलाय ऑन, डिपेंडेंट ऑन, पूरे का पूरा वर्ड देखो पैराफ्रेजिंग है, रिलाय ऑन मीन्स उसके ऊपर डिपेंड है, रिलाय ऑन मीन्स डिपेंडेंट ऑन, तो आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, जहां पर वर्ड पैराफ्रेज किया है वहां पर आपका आंसर है, यहां पर वर्ड पैराफ्रेज किया है, रिलाय ऑन डेटा रादर देन ऑन प्रोडक्शन, देखो रादर देन ऑन प्रोडक्शन वहां पर था, आप पढ़ो क्या था, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से लेके जाता हूं, यहां पर आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन के ऊपर आए तो क्वेश्चन हमारे पास ये था, रिलाय नॉट ऑन प्रोडक्शन, वहां पर था रादर देन ऑन प्रोडक्शन, यानी ये वाला आपको दे दिया। दूसरा क्या था, रिलाय ऑन डेटा, साफ तौर पे लिखा हुआ है, बट ऑन किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। तो आप देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ना घुमा दिया, आपको क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा लिख करके पैसेज में दे दिया, यहां पर लिख दिया रिलाय नॉट ऑन प्रोडक्शन, नॉट ऑन को वहां पर लिख दिया रादर देन, तो रादर देन मतलब बजाय उसके, यानी प्रोडक्शन पर नहीं, यहां पर भी यही कह रहा है, किस पर, बट ऑन किसके ऊपर, तो वहां पर लिखा हुआ है पैसेज में रिलाय ऑन किसके ऊपर, डेटा, तो आप पढ़ के देखो रिलाय ऑन डेटा, मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पे भेजा था, आप उसका बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हमें वर्ड ढूंढना है, डेटा वाला वर्ड कौन सा हो सकता है, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, पहला है ए प्रेशर, दूसरा है बी सेटिस्फेक्शन, तीसरा है इंस्टीट्यूशन, चौथा है प्रमोशन, ई है रिलायंस, एफ है कॉन्फिडेंस, सिक्स है जी है इंफॉर्मेशन। तो कॉमन सेंस लगानी है यहां पर हमने, जब हमने ट्रेस कर लिया रिलाय ऑन डेटा, डेटा इसमें से कौन सा वर्ड हो सकता है, आप सब सोचो डेटा कौन सा वर्ड हो सकता है, प्रेशर, सेटिस्फेक्शन, इंट्यूशन, प्रमोशन, रिलायंस, कॉन्फिडेंस और इंफॉर्मेशन, और आप सब ने आंसर भी सोच लिया होगा, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। तो सिमिलर वर्ड उसके साथ मिलता जुलता दिया, हम लोग क्या करते हैं डेटा वाला वर्ड ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, यार इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं हुआ, प्रेशर तो दिया नहीं हुआ, इंट्यूशन तो दिया नहीं हुआ, वो दिया भी नहीं होगा, पैराफ्रेज वाला दिया होगा, तो आपने आंसर इसका ये फाइंड आउट कर लिया, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, While monitoring a telecommunication company, Pachidi observed a growing dash, हमने पढ़ते पढ़ते लास्ट वीडियो में देखा था, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात भी हुई थी, ये वाला टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बारे में बात भी हुई थी, उसने क्या ऑब्जर्व किया था, अ ग्रोइंग, फिलअप से पहले वाले वर्ड को ध्यान रखो, ग्रोइंग, ठीक है, फिलअप से पहले वाला वर्ड बड़ा ध्यान रखना है, अ ग्रोइंग डैश ऑन रिकमेंडेशन, तो हम पढ़ते हैं इसको भी, आप ये वाला पार्ट पढ़ोगे, ग्रोइंग पहले पढ़ लेते हैं, ग्रोइंग डैश ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय एआई एज वर्कर बिगिन टू लर्न थ्रू अलॉगरिथमिक आइज, यहां पर देखो वर्ड आपको मिल गया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जो पढ़ने योग्य हो जाए, रिकमेंडेशन अलॉगरिथमिक आइज, आप देख सकते हो ये वर्ड हमने पढ़ा था, अब आप अपनी बुक ओपन करो, अपनी शीट ओपन करो, तो ये देखो दो कॉमेज में दिया गया है, एक इधर और एक इधर, दो कॉमा लगाए गए हैं, तो ये हमें एज इट इज ही मिल जाएगा वर्ड, तो कहां पर मिलेगा मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं, बाकी आप ट्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पैराग्राफ के ऊपर आप आओगे तो वहां पर अलॉगरिथमिक आइज दिया हुआ है, अलॉगरिथमिक आइज। सो आप वर्ड देखो, ये ट्रेस हो गया वर्ड, आपको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो हाईलाइट करने के बाद हमें ये वर्ड मिल गया, तो हम उस पैसेज के ऊपर आते हैं जहां पर ये वर्ड मैं निकाल के बताता हूं, ये सेकंड पैराग्राफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये इस पैराग्राफ में हमें ये वर्ड मिल गया,
ठीक है, एल्गोरिथम हाईलाइट कर दूं, ये कुछ और हाईलाइट हो गया, चलो ये पूरी लाइन हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो लॉगरिथम्स आइज, तो यहां पर हमें ये वर्ड ट्रेस हो गया। तो जब वर्ड ट्रेस हो गया इट मीन आंसर भी इसके आसपास होगा। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, मैं बुक से पढ़ दूं या आप स्क्रीन से पढ़ लो, देख लो। तो क्या लिखा हुआ है, इन केसेस लाइक दिस पचीदिस बिलीव्स अ शॉर्ट साइटेड व्यू। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन भी यही था, क्या था, पचीदिस ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया। तो यहां पर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a short-sighted view begins to creep into working practices whereby workers learn through algorithms eyes। तो ये वर्ड हमें मिल गया। अब आगे हमारा आंसर ढूंढना है, and become dependent on its instructions। तो साफ तौर पे आंसर दे दिया उसने, डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट, देखो वर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, डिपेंडेंट ऑन इट्स इंस्ट्रक्शंस। डिपेंड है, डिपेंड क्यों है, क्योंकि उनको उनके ऊपर विश्वास है। सो हम इसका वर्ड ये देखो दिया हुआ है, एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन इट्स इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमें उसने आंसर दे दिया। हमारा क्वेश्चन क्या था, अ ग्रोइंग डैश ऑन रिकमेंडेशन। सो ग्रोइंग बढ़ रही है क्या, डैश ऑन रिकमेंडेशन। तो यहां पर भी आपको लिखा हुआ है, वर्कर्स लर्न थ्रू अलॉगरिथम्स आइज एंड बिकम डैश ऑन इट्स इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस ऑन द रिकमेंडेशंस। तो ये वर्ड पैराफ्रेज हो गया, इंस्ट्रक्शंस, रिकमेंडेशंस। तो यहां पर हमारा आंसर है, तो क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट ऑन इट्स इंस्ट्रक्शंस। तो डिपेंडेंट, हम इसमें से जो हमारे पास ऑप्शन दी गई थी ए बी सी डी ई, उन ऑप्शंस के ऊपर पहुंचते हैं। ये थी ऑप्शन ए प्रेशर, बी सेटिस्फैक्शन, सी इंट्यूशन, डी प्रमोशन, ई रिलायंस। रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस। सो यहां से हमें आंसर मिल गया। आपको यही बस चीज देखनी है, सेम वर्ड मिलना बहुत मुश्किल है। 4 क्वेश्चन 5 करोगे तो एक आधा क्वेश्चन होगा जो सेम होगा, बाकी 3-4 पैराफ्रेजिंग वाले ही दिए होंगे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 33। अब क्या है, मीनवाइल स्टाफ आर deterred from experimenting and using their own dash, using their own dash, ये है हमारा डैश ढूंढना है, and are therefore prevented from achieving innovation, using their own अपना डैश। तो अपना सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, क्या यूज करते हैं। वैसे ये एक आधा क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट आप बिना पढ़े भी लगा सकते हो, अगर आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस को यूज कर सकते हो। तो क्या है, यूजिंग देयर ओन, अपना। तो अपनी क्या है, अपना। ए ऑप्शन क्या है, देखो इसको आंसर में से फाइंड आउट करने का तरीका बताऊं। ए ऑप्शन है प्रेशर, फिल करो, यूजिंग देयर ओन प्रेशर, यूजिंग देयर ओन सेटिस्फैक्शन, यूजिंग देयर ओन इंट्यूशन। देखो यूजिंग, कौन सा वर्ड ज्यादा सुटेबल है जिसका मीनिंग निकल सकता है। इंट्यूशन, जो आपका दिमाग कहता है, आपको क्या फील होता है, इंट्यूशन। तो पढ़ भी सकते हो, बाकी आपको आइडिया कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो हम उस पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं वापस। तो देखते हैं, यहां तक हमने कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट ही लाइन है, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोरेशन वेयर, ये वर्ड आपको मिल गया जो आप पढ़ रहे थे, वेयर एक्सपेरिमेंटेशन, यही वर्ड था। एंड ह्यूमन, एंड ह्यूमन वहां पर था ना, देयर ओन, अपनी, ह्यूमन यहां पर दिया हुआ ह्यूमन इंस्टिक्ट, इंस्टिक्ट मीन्स इंट्यूशन। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया, ह्यूमन इंट्यूशन, ह्यूमन इंस्टिक्ट। तो इंस्टिक्ट यहां पर आपको वर्ड दिया गया है इंट्यूशन, और ये हमारे पास वर्ड है इंट्यूशन, सी आंसर है इंट्यूशन। इंस्टिक्ट से इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टिक्ट से इंट्यूशन, ये हमारा आंसर हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन आपके सामने रख दूं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एआई's डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एआई's डिसीजन मेकिंग प्रोसेस easier to comprehend, easier to comprehend and to increase users, apostrophe दिया गया है users का, increase users, क्या इंक्रीज करती है यूजर्स का,
तो ये भी कॉमन सेंस से निकल सकता है। यूजर्स का प्रेशर इंक्रीज करती है, यूजर्स की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करती है, यूजर्स की प्रमोशन इंक्रीज करती है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। तो यहां से दो आंसर निकल रहे हैं हमारे पास अगर कॉमन सेंस लगाएं। यूजर्स का इंक्रीज, अपोस्ट्रोफ लगा ना, यूजर्स के बाद अपोस्ट्रोफ लगा हुआ, एस के बाद अपोस्ट्रोफ, यानी का, यूजर्स का क्या इंक्रीज हो रहा है? बी ऑप्शन दी, सेटिस्फेक्शन हो सकता है। यूजर्स का क्या इंक्रीज होता है? कॉन्फिडेंस। यूजर्स की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो सकती है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है। तो दोनों में से आंसर क्या निकल रहा है? कॉन्फिडेंस। एक तो मतलब डायरेक्ट आंसर, हमें पढ़ा भी नहीं, इसमें से देखा भी नहीं, तो डायरेक्ट आंसर कि यूजर्स का कॉन्फिडेंस। हम ये नहीं कहेंगे यूजर्स का सेटिस्फेक्शन, यूजर्स की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है या यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो यानी अपोस्ट्रोफ ने हमें आंसर दे दिया, ये वाले अपोस्ट्रोफ ने हमें आंसर दे दिया। इस चीज का ध्यान रखना है। ये अपोस्ट्रोफ में कलर चेंज करता हूं हाईलाइट करने के लिए, तो आप इसको देखो, ये अपोस्ट्रोफ दिया हुआ। यूजर्स का क्या इंक्रीज किया? इंक्रीज मींस बढ़ाया, है ना? क्या बढ़ाया यूजर का? क्या इंक्रीज करता है? तो इंक्रीजेस यूजर्स कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। फिर भी आपको और देखना है, तो अब आंसर देखो, आंसर तो बता दिया, फिर ट्रिक भी बता दिया कि किस तरह से आप क्वेश्चन बिना पढ़े उसके पैसेज में से आपने आंसर निकाल दिया डायरेक्ट ऑप्शंस में से। तो अब हम फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको बता भी देता हूं कहां पर, जहां तक हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसके बाद वापस उसी में आए, ये था। और हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये आ गया। यहां पर हमें वो एज इट इज ही वर्ड ट्रेस हो गया, रिसर्चर्स। फिलअप से पहले वर्ड दिया हुआ था रिसर्चर्स आर वर्किंग टू अवॉइड, ये भी हमें दिया हुआ था टू अवॉइड। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक टेक्नोलॉजी मोर ट्रस्टवर्दी, मोर ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या है? जितना ट्रांसपेरेंट काम होगा, जितना ट्रस्टवर्दी काम होगा, यूजर्स का कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। तो यहां पर ट्रस्टवर्दी को पैराफ्रेज किया गया कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपने इस तरह से आपने आंसर फाइंड आउट कर लेना है। आंसर बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ कॉमन सेंस, कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ आप ऑप्शन। ये वाले फिलअप्स इतने आसान होते हैं लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल आती है, कारण है वो सेम वर्ड ढूंढते रहते हैं। आपको कोशिश करनी है, मैं रिपीट करता हूं, आपको कोशिश करनी है वो वाले वर्ड फाइंड आउट करने की जो सिमिलर होंगे, सेम नहीं दिए होंगे। सेम 5 में से एक क्वेश्चन दिया होगा, 2 क्वेश्चन आप पैराफ्रेजिंग वाले ढूंढ सकते हो, 1-2 क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन में से फिल करके अपनी कॉमन सेंस के साथ यूज कर सकते हो, जिससे आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। कल नई वीडियो के साथ, एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।